ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही। आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहिए। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो तब एक बात कहना। दो बातें। एक, घर से चलते समय, लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना। ये एड्रेस है। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छटीला में कटी जावांगी। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? रेवाड़ी की जीजियों और हरियाणा के मेरे जितने जीजाउन बैठे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा। शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है? दिल्ली में कोई विवेक बिहार का वो लड़का था जिसने वो प्रश्न किया था, और हमने उस बच्चे से कहा था कि अगर बन सके तो पहले दिन की कथा जरूर सुनना रेवाड़ी की। उस कथा में हम वर्णन करेंगे कि शिव में और शिवलिंग में कितना अंतर है। घर के अंदर भगवान शंकर की मूर्ति नहीं रखाती है, घर के अंदर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा था। आप लोगों के घर में क्या है? जम के बोलो जरा। शिवलिंग है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर क्या? मूर्ति में और भगवान शंकर के शिवलिंग में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर तो आप अगर देखेंगे तो रावण का चरित्र उठाकर देखिए कि शिवजी में और शिवलिंग में क्या अंतर है। रावण भगवान शंकर के कैलाश धाम को शंकर जी के समेत उठा लेता है। लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति लंकेश, शंकर भगवान को कैलाश पर भगवान शिव बैठे हैं, और रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत शंकर भगवान को उठा लेता है। बोलो उठाता है कि नहीं उठाता? जम के बोलो जरा। उठाता है ना? रावण भगवान शंकर को कैलाश के समेत उठा लेता है, और वही रावण जब शिवलिंग पृथ्वी पर
रखा जाता है, रावण अपनी पूरी शक्ति को लगा देता है तो भी शंकर भगवान के शिवलिंग को नहीं उठा पाता है। शिवलिंग नहीं उठा पाया, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पा रहा, भगवान शंकर के शिवलिंग को नहीं उठा पाया। रावण शिव को उठा लिया, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर रावण शिवलिंग को नहीं उठा पाता। आखिरी में लंकाधिपति रावण हार जाता है और शिवलिंग वहीं पर छोड़कर लंका चले जाता है और वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अंत में वो शिवलिंग वैद्यनाथ जी के रूप में पूजा था। नहीं उठा वो शिवलिंग, उठ नहीं पाया वो शिवलिंग। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं, केवल शंकर जी। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर जी हैं और शिवलिंग का जो स्वरूप है उसमें केवल शंकर जी नहीं हैं, उसमें गणेश जी भी बैठे हैं, कार्तिकेय जी भी बैठे हैं, अशोक सुंदरी भी बैठी है, पार्वती जी भी हैं, शंकर जी भी हैं, जया, विषहरा, शामली वारी, दौतली, जया, ये सब भगवान शंकर की 5 लड़कियां, भगवान शिव की 5 बेटियां, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, देवी, और शंकर भगवान की परिधि में जहां जल निकल रहा है उस स्थान पर 33 कोटि देवी देवता। शंकर जी के स्वरूप में केवल शंकर अकेले हैं, पर शंकर जी के शिवलिंग में 33 कोटि देवी देवताओं का बल होता है, इसलिए वो उठ नहीं पाता। ब्रह्मा जी की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, भगवान विष्णु की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, इंद्र की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, गरुड़ वरुण की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना, नवग्रह देवता की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। एक एक देवता की, कुल देवी, पितृदेव, वास्तुदेव, आहुत देव, वासुकी देव, ये सारे देवताओं की पूजन करने के लिए कहीं नहीं जाना। केवल एक देवाधिदेव महादेव पर अगर आप 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो सारे देवताओं की पूजन एक साथ में हो रही है। शिव को उठाना सरल है पर शिवलिंग को उठाना कठिन। और दूसरा प्रसंग आया, आप लोग वृंदावन के नजदीक में रहते हैं, ब्रज की भूमि के करीब में है रेवाड़ी, गोवर्धन बाबा के नजदीक में आप निवास करते हैं। राजा कंस, जिस कंस ने अपना उपद्रव मचाया, जिस कंस ने सब कुछ अपना बना लिया, जिस कंस ने अपनी बहन को कारागार में डाल दिया, जिस कंस ने अपने दामाद को कारागार में डाल दिया, जो कंस भगवान कृष्ण का द्रोही बन गया, वो कंस महेंद्र पर्वत पर जाकर, जिस जगह पर भगवान परशुराम बैठकर तप साधना करते हैं, कंस परशुराम भगवान को पर्वत के साथ में उठा लेता है। और कंस, वो राजा कंस महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान को महेंद्र पर्वत के समेत उठा लेता है। थोड़ा सा पैसा यदि तुम्हारे पास में बचे, स्वयं पे खर्च करो। और स्वयं पर खर्च करना किसको कहते हैं? स्वयं पर खर्च करना कहते किसको? स्वयं पर खर्च करने का मतलब क्या होता है?
बहुत अच्छे अच्छे कपड़े धारण कर लो, बहुत अच्छे आभूषण धारण कर लो, बहुत सिनेमा देख लो, बहुत ऊंची गाड़ियों में घूम लो, स्वयं पर खर्च करना इसको कहते हैं क्या? नहीं। जब थोड़ा पैसा, थोड़ा धन आपके पास में यदि बच रहा है, थोड़ा सा खर्च अपने ऊपर करना, मतलब थोड़े से धन को बचाकर किसी तीर्थ में जाकर, किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर, कहीं शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, ये अपने ऊपर खर्च करने के बराबर है। स्वयं को मत दो किसी को। आप 1 रुपया भी दान नहीं कर सकते, मत करो। आप किसी को अठन्नी नहीं दे सकते, मत दो। अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। स्वयं के ऊपर खर्च करने से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाइए, भगवान के भजन की ओर जाइए, भगवत स्मरण की ओर जाइए। एक कदम भी हम जब भगवान की ओर बढ़ाते हैं, एक कदम भी हम जब भगवान की ओर अग्रण्य होते हैं, हम तो केवल एक कदम चलकर भोलेनाथ जी की ओर जाते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भोलेनाथ हजारों कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, एक कदम से नहीं। हजारों कदम से चलकर मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा उगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी तुम्हारे द्वार तक पहुंच जाता है। व्यर्थ का खर्च मत करो और व्यर्थ की चर्चा मत करो। इतनी दूर दूर से कथा सुनने के लिए आए हो, 5 दिन के लिए आए हो, लोग चिल्लाते रहेंगे। हमारा निवेदन है, श्री सुनील जी मूसेपुर जी ने बहुत, सुनील जी जहां भी कथा होती है 1 2 3 4 5 पंडाल लगते हैं। आपने पहले दिन से ही इतने सारे पंडाल लगा कर रखे हैं और वो भी पंडाल सारे फूल एकदम फुल पड़े हुए। हम जितने श्रोता भाई बहन जो खड़े हुए हैं उनसे निवेदन करेंगे, जो धूप में बैठे हैं उनसे निवेदन करेंगे कि आपको 1 मिनट की भी कथा व्यर्थ मत बनो। चिल्लाकर, दबाव बनाकर, धक्का देकर ये कथा का लाभ नहीं ले सकते। जहां जगह मिल जाए ना, जहां तक तुम्हें आवाज आ रही हो वहां कहीं पर भी बैठ जाओ। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। हम जानते हैं बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। पहले दिन ही लगभग 5 से 6 लाख के ऊपर आप लोग पहुंचे हो। 6 लाख से कम यहां पर नहीं है। जहां जगह मिले वहां बैठो। व्यर्थ का समय बर्बाद न करते हुए भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, कहीं पर भी बैठकर। और किसी से मत कहो कि मुझे आगे जाना है कि पीछे जाना है, कि मुझे यहाँ जाना है कि मुझे वहां जाना है। और मेरा यहाँ जो बैरिकेड के पास में जितने लोग खड़े हुए हैं उनसे भी कहूंगा बैठ जाओ। पीछे वालों को कष्ट हो रहा है तुम्हारे कारण, वो पीछे वाले देख नहीं पा रहे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। हमने पहले भी कथा में कहा है, अपने साथ में 3-4 चीजें लेकर चला करो। पानी की कितनी बोतल, जम के बोलो जरा, 2। बिछाने के लिए दरी, ओढ़ने के लिए कम्बल और साथ में एक
जम के बोलो जरा, छाता। छाता इसलिए लेकर चलो कि कहीं अगर पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगा कर बैठ, जहां जगह मिल जाए वहां बैठते जाओ और भगवान की विरल कथा को धारण। शंभु शरणे पड़ी मां